नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का जो गद्य भाग है उसको आरंभ। तो उसका जो पहला लेसन है, पाठ है, वो है नमक का दरोगा और उसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का लेखक परिचय। विद्यार्थियों, चूँकि ये वीडियो है थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि लेसन थोड़ा सा बड़ा है। यदि टुकड़ों में बनाएंगे तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। यदि टुकड़ों में इसको बनाया गया तो कहानी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। तो आइए करते हैं शुरू। हिंदी साहित्य में जो प्रेमचंद जो है वो बहुत अग्रणी है। यानी प्रेमचंद का स्थान है वो हिंदी साहित्य में बड़ी श्रद्धा व सम्मान के साथ लिया जाता है। तो सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म है वो 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था भाई। इनका मूल नाम है वो धनपत राय था। इनका बचपन अभाव में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नौकरी है वो इनको छोड़नी पड़ी। इनको नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में भी हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं हैं भाई। प्रेमचंद का साहित्य संसार का अत्यंत विस्तृत साहित्य है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष होता है भाई जो सबसे ऊंचे स्थान पर हो। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास है इनके सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी संग्रह है इनके सौजन्यवतन, मानसरोवर जो 8 खंडों में है, और गुप्तधन। तो इनकी जो सौजन्यवतन रचना जो है ना भाई, वो सौजन्यवतन रचना इनकी जब्त कर ली थी अंग्रेज़ों ने। इसको प्रकाशित होने नहीं दिया था, जिसके बाद में कुछ अंश मिले हैं। नाटक इनका था करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। निबंध संग्रह इनका कुछ विचार और विविध प्रसंग। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रख करके किया जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद से पहले के रचनाकार, यानी प्रेमचंद से पहले के रचनाकार जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रह करके पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी।
इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ सामने आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोध का अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि जो कहानियां हैं ना, ऐसी कहानियां ही हैं। बाद की रचनाओं में वे कटु यथार्थ को प्रस्तुत करने में की तरफ समझौता नहीं करते। गोदान जो उपन्यास है इनका, गोदान उपन्यास और पूस की रात कहानी, कफन आदि कहानियां इनके उदाहरण हैं। साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की अंतर आत्मा का दर्शन करा देती है। आइए पढ़ते हैं नमक का दरोगा कहानी। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पोबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों को भी जी ललचाता था। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी प्रबलता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़ करके फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरय कथा समाप्त करके मजनू फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो कौन निकले थे? वंशीधर रोजगार की खोज में निकले थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो गया हूँ। कगारे पर का वृक्ष होने का भाव यह है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कभी भी मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा सकता हूँ। न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तियार हो। मुख्तियार होता है भाई सर्वे सर्वा, जो सब कुछ संभालने वाला होता है। मुखिया को कहते हैं मुख्तियार। नौकरी के ओहदा होता है पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर की मज़ार है। मज़ार होती है भाई, जो दरगाह होती है, मज़ार। निगाह चढ़ावे है चादर पर रखनी चाहिए।
यानी निगाह भाई पीर की मज़ार पे नहीं, चढ़ावे पे और चद्दर पे रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, इससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी यानी यहाँ जो बात वंशीधर के पिता वंशीधर को समझा रहे हैं, इस कहानी में प्रेमचंद ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि उस समय भी घूस और चापलूसी बहुत अधिक चलती थी। यानी कि जो तनख्वाह होती थी, जो पगार होती थी, उससे घर का काम नहीं चलता था और ऊपर की जो कमाई है उसको ही मुख्य माना जाता था। यानी रिश्वत का बोलबाला उस समय ज़्यादा था। इसीलिए पिताजी जो कहते हैं कि भाई जो है ना, ईद के चांद की तरह होती है तनख्वाह, तो एक दिन दिखाई देती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। यदि ऊपरी आय ना हो तो तनख्वाह लुप्त हो जाती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत होती है भाई, बरकत का अर्थ होता है फ़ायदा, लाभ। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, इसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यानी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है और उससे हम पैसा ऐंठने के लिए बात करते हैं, तो वो हमें और ज़्यादा पैसा दे देता है। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। यानी जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए कठोरता करना बेकार है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी इस प्रकार की जो है ना शिक्षा वंशीधर के पिता वंशीधर को देते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब वह घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलावर की आशालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। यानी जब हम अच्छा कमा रहे होते हैं तो पड़ोस वाले हैं वो हमसे दुखी होते हैं, आहत होते हैं कि ये इतना पैसा क्यों कमा रहा है। तो ये प्रवृत्ति है वो उस समय भी थी, आज भी है। प्रेमचंद ने ये दर्शाने का प्रयत्न किया है। और वंशीधर के पिता को जब ये पता चला कि नमक विभाग मिला है और उसमें ऊपर की कमाई है, तो वह फूले नहीं समाये। आगे बात करते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार के नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को आए यहाँ आए भी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर की से 1 मील पूर्व एक जमुना बहती थी। पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तरक ने भरम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की
बात में घोड़ा बढ़ाए वे पुल की ओर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार करती जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो भाई इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार कौन थे? पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े ऐसे थे, यानी इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदावर्त चलता था। सदावर्त भाई कोई आए खाए, सदावर्त होता है। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देख करके वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक और गाड़ी से मिला करके बोरे को टटोला। भरम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर के जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। यानी लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास का कहने का भाव यह है कि उसको पता था कि पैसे देने के रिश्वत दे करके वह अपनी गाड़ियां आराम से आगे बढ़ा सकता है। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य होता है। तो पंडित आलोपीदीन क्या कहते थे, संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी राज्य करती है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। जैसे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कह करके पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिया पतला कपड़ा भाई दारोगा के पास आकर के बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। कहने लगा कि मुझे क्या है भाई, सरकार का हुक्म है, नमक ले जाने नहीं देना, तो मैं रोक रहा हूँ। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ ही रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क करके बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। मतलब एकदम उनकी हवाइयाँ उड़ गई। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी।
बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ ले। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। यानी कि ये जो पंक्ति है भाई, पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा गया था। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसमें भावार्थ के लिए आ सकती है। विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। कुछ बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट थी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी को 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। यानी संख्या पे एतबार का आज से यहाँ है कि वो ज़्यादा पैसे में मानेगा, इसलिए है ना उसे ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं। ये आलोपी दिन का विचार था। वंशीधर ने गर्म होकर के कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाता है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। यानी पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर का धर्म डिगाने का प्रयत्न किया। पहले वह 1000 रुपये दे रहा था, अब वह 1500 रुपये और फिर 2000 तक और फिर 20,000 तक वह पहुंच गया। लेकिन पंडित आलोपी वंशीधर का जो है दरोगा वंशीधर अपने धर्म से नहीं डिगे। आलोपी दिन निराश होकर के बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। तो कहने लगे, भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये आपको दे सकता था, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। अब आप जानो, आपका अधिकार है, आप चाहो वो कर सकते हो। आलोपी दिन वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा करके 2-3 कदम है वो पीछे हट गए। यानी इसका जो है ना बदलू सिंह, जो ये बदलू सिंह है जमादार है, ये आलोपी दिन को पकड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने सीनियर्स साहिबान के आदेश के अनुसार उसको पकड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन मन ही मन वह गालियाँ दे रहा था कि यह वंशीधर जो है घूस क्यों नहीं ले लेता, जिसे उसका भी कुछ हिस्सा हो जाए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को भी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला है। आलोपी दिन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े। यानी जब बार बार आलोपी दीन ने वंशीधर को
ललचाने की कोशिश की तो वह नहीं माना और परिणाम स्वरूप वह कातर नज़रों से देखते हुए मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कौन? पंडित आलोपी दीन। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दी। जिसने देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर के कांस्टेबलों के हाथों में हथकड़ियाँ और हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नज़र नहीं आ रहा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी, सब चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसकी सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त यानी कारण से वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न कोई स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल। जैसा कि आज की अदालतों में होता है, लालच देकर के गवाह बदल दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, यानी उसके पत्र में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल एवं भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा है। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने हमारे उस समय भी जो अंग्रेजी साम्राज्य के समय जो न्याय था वो किस तरह से बिकाऊ था, किस तरह से बिक जाता था न्याय, वो दर्शाने का प्रयत्न किया है। और आज के युग में भी न्याय को इसी तरह से बेचा जा रहा है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक करके सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर के वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार एक खेदजनक विचित्र अनुभव, न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन के बैर
वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मोतल्ली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलावर और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे के में भगत बन करके बैठे हैं, और जहाँ बस वहीं सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई अहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। यानी देखिए, ये है जो पंक्ति है, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद है ऐसी समझ पर। देखो, ये जो पंक्तियां हैं, ये वंशीधर के पिताजी कह रहे हैं कि हमने भी नौकरियां की हैं, और है ऐसी नौकरी का क्या लाभ है जो अपने घर में अंधेरा कर दे। यानी ऐसे दिए का क्या लाभ जो घर में अंधेरा करे और मस्जिद में उजाला। यानी केवल आप धर्म को बचाने के लिए धन से आप ने हार नहीं मानी। कहने का भाव ये था कि आपको रिश्वत ले लेनी चाहिए थी। पढ़ना पढ़ाना सब अकारत गया, यानी बेकार गया। और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता करके हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर के रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पर्चियाँ, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे हुए साथ थे। मुंशी जी आगवानी में दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन ने झुक कर के दंडवत की और ललोचपों की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का भागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर के कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना करके छोड़ दिया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उधर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की तरह ठाकुर स्वाति की बात ऐसी प्रतीत हुई थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले,
यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिएगा। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास ही हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख करके बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपना सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े रहने का बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंस करके बोले, इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर के बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव उसी नदी के किनारे वाला बेमुरम्मत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय में के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समाज का। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन प्रफुल्लित होकर के उन्हें गले लगा लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कहानी हमने पढ़ी है, इस कहानी से क्या चीज़ उभर करके सामने आई है कि धर्म के सामने जो है ना, धन के सामने धर्म को कभी भी छोटा नहीं होता, धर्म कभी भी झुकता नहीं है। जिस प्रकार मुंशी वंशीधर जो दरोगा वंशीधर हैं, इन्होंने अपना धर्म का पालन किया, तो धर्म का पालन करने वाले वंशीधर को कुछ ज़्यादा ही मिला, कम नहीं। तो हमें अपने धर्म पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, धर्म का हमें पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आप मेरे चैनल पर बने रहे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।